आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं आखिरकार रेलवे स्टेशन पहुंचा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ चुकी थी और मैं स्टेशन पर ही अपने सामान के साथ पीछे छूट चुका था। कुछ पल के लिए मेरा दिमाग खराब तो हुआ, मगर अब कुछ हो भी नहीं सकता था। लिहाजन मैंने रेलवे काउंटर पर जाकर थोड़ी पूछताछ की, जिससे पता चला कि अब आज कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, मगर मेरा जाना भी बेहद ज़रूरी था। तो थोड़ा और सोचने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया जिससे गाड़ियों के बारे में अच्छी नॉलेज थी। उससे बात करने पर उसने बताया कि डायरेक्ट गाड़ी तो नहीं है, मगर फिर भी तुझे जाना है तो तुझे पहले सिमालपुर जाना होगा, वो भी ट्रेन से। फिर वहाँ के बस डिपो से अगमानी के लिए बस पकड़नी होगी। अगर समय पर अगमानी के रेलवे स्टेशन पहुँच गए तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। हालांकि ये भी एक झमेला ही था, मगर कोई मेरे पास चारा भी नहीं बचा था। लिहाजन मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया। मैंने रात के 9 बजे सिमालपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। चूंकि अब मैं चालू टिकट पर सफ़र कर रहा था तो मेरे पास कोई बर्थ नहीं था, जिस वजह से मुझे बोगी के गेट के पास अपने लिए बाकी सवारियों के बीच जगह बनानी पड़ी। अभी मुझे बैठे हुए कुछ देर हुई ही थी कि मेरा ध्यान वॉशरूम के गेट पर खड़े एक आदमी पर गया। वो कब से मुझे घूरते हुए मुस्कुराए जा रहा था, मानो मैं कोई उसके पहचान वाला हूँ। जहाँ वो मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था, तो वहीं मैं उसे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। दरअसल वो आदमी बहुत ही गंदा था। उसके बाल जमे हुए थे और उसके फटे कपड़े इतने गंदे थे कि अब वो कपड़े काले रंग के लग रहे थे। और सबसे अजीब चीज जो थी वो थी उसके हाथों में एक बड़ा सा झोला, जिससे कुछ गीली गीली सी चीज रिस रही थी। खैर, मैंने कुछ देर बाद उस आदमी से अपनी निगाह फेर ली और मैं अपने आगे के सफर के बारे में सोचने लगा। और गुजरते वक्त के साथ अब मेरी आंखें भारी होने लगी थीं, मगर मैं किसी तरह अपने आप को जगाए रहा। जब रात के लगभग 1 बजे और सिमालपुर आया तो मैं ट्रेन से नीचे उतरा। सिमालपुर का ये छोटा सा स्टेशन था जहां पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। और स्टेशन से बाहर निकलते वक्त मुझे कुछ लोग स्टेशन के मेन एंट्रेंस पर सोते हुए नजर आए। अब बारी थी सिमालपुर बस डिपो जाने की, मगर स्टेशन के बाहर मुझे कोई भी सवारी खड़ी नजर नहीं आई और ना ही कोई जगा हुआ आदमी जिससे मैं बस डिपो के बारे में पूछता। मगर कुछ देर वहां पर चहलकदमी करने के बाद मुझे एक आदमी नजर आया जिसके हाथ में चाय की केतली लगी थी। उस पर नजर पड़ते ही मैं बोला, अरे केतली वाले भाई साहब। मैंने इतना कहा ही था कि उसने मेरी तरफ देखा। उसके देखते ही मैंने बोला, हाँ भाई साहब, आपसे ही कह रहा हूँ, जरा मेरी बात सुनेंगे। तभी मैं उसके पास गया और बोला, भाई साहब, ये सिमालपुर डिपो जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल पाएगी क्या? तो इस पर उस चाय वाले ने कहा, जनाब, अभी तो आपको मुश्किल है कि बस डिपो के लिए कोई सवारी मिले, मगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे वहां पर। सीधे सड़क के साथ साथ चलते जाइए। इतना बोलकर वो वहां से चला गया और मैं कुछ और सोचने के बाद पैदल ही डिपो के लिए निकल पड़ा। उस सड़क पर चलते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो इस दुनिया में मैं ही एक आखिरी इंसान बचा हूँ। अंधेरा तो था ही, ऊपर से खुली जगह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ से गुजर रहे रेलवे फाटक पर पड़ी, जिस पर एक आदमी चलता हुआ नजर आया। पता नहीं क्यों मुझे उस आदमी को देखकर क्यों ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई परिचित हो, जबकि मुझे उसकी शक्ल तक नहीं दिख रही थी। जिस वजह से मैं जिज्ञासावश वहीं रुक गया और उस आदमी के चेहरे की ओर ध्यान से देखने लगा। और जैसे ही उसका चेहरा मेरी नजरों को दिखा कि मैं वहां से अपना सामान छोड़ चीखते हुए भाग खड़ा हुआ। तो दोस्तों, प्रीतम उस आदमी को देखकर क्यों भाग गया और वो आदमी कौन था, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।